हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोमांचक कहानियों में। यहाँ पर हम आपको रोमांचित करने वाली अलग अलग तरह की कहानी सुनाते हैं। और आज हम आपको एक भूतिया एक्सपीरियंस की कहानी सुनाने वाले हैं। ये इंसिडेंट 1970 में दो दोस्तों के साथ हुआ था, विवेक और घनश्याम। ये दोनों दोस्त देहरादून में रहते थे अपने परिवार के साथ। 1970 में देहरादून एक जंगल वाला इलाका होता था। बीच में शहर है, बाकी छोटे छोटे गांव दूर दूर बसे हुए हैं, और बाकी ज्यादातर बीच में एरिया जंगल है। कुछ कच्चे वक्के रास्ते हैं। इनका जो घर था वो दो जंगलों के बीच में पड़ता था। और मेन रोड एक थी जोगी वाला रोड, जो आज भी जोगी वाला के नाम से है, शायद आपको पता होगा। और दूसरी थी रायपुर रोड। तो इनका घर बीच में पड़ता था। एक दिन की बात है, विवेक के जो माता और उनकी बहन थी, उनको काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ता है अपने किसी रिलेटिव की शादी में। ये लोग नहीं जाते। और उन्होंने बोला होता है कि वो लेट आएंगी 11 बजे के आसपास। तो उन क्योंकि बीच में जंगल पड़ता था, तो उनको बोलते हैं कि आप जोगी वाला चौक पे रात को 11 बजे आ जाइएगा। हम आ जाएंगे, फिर एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली साथ होता है तो मदद मिलती है। विवेक को 11 बजे अकेले जाने में डर लग रहा था, तो वो अपने दोस्त को बोलता है कि भाई घनश्याम चल, मेरी मम्मी आने वाली है तो चल। घनश्याम भी अपने माता पिता का अप्रूवल ले लेते हैं कि मम्मी उधर जाना है, विवेक के साथ उनकी माता को लेने जाना है। तो दोनों दोस्त साइकिल में पेडल मारते हुए चले जाते हैं जोगी वाला चौक। 11 के 11:30 बजते हैं, और उनको रियलाइज होता है कि यार मम्मी तो अभी तक आई नहीं है। शायद वो जनपद चौक चले, दूसरे चौक में जा चुकी है, रायपुर की तरफ जनपद एक चौक पड़ता था, यहाँ पर जा चुकी हैं। चल वहां पर चलते हैं। दोनों में मेरे ख्याल से 3-3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा बीच में जंगल से होते हुए। तो 15 मिनट में जनपद पहुंच जाते हैं ये लोग। 12 12 के आसपास जनपद में होते हैं। वहां पर फिर ये लोग अगेन आधे घंटे के आसपास रुकते हैं। और फिर इनको एहसास होता है कि यार अब तो 12:30 पौने 1 होने का टाइम हो गया, और मम्मी तो आई नहीं है। फिर इनको ये लगता है कि यार शायद शादी वाले घर में लोगों ने रोक लिया होगा, शादी वाला घर है, रोक लिया होगा कि इतनी रात के कहाँ जाओगे, कल सुबह चले जाना। अब ये दोनों जनपद से वापस चलना शुरू करते हैं अपने घर के लिए। बीच में दो पुल आते हैं। एक पुल आज की डेट में दुल्हनिया नदी के नाम से फेमस है, ने सुसाइड। और बोलते हैं उस वक्त की उसकी परछाई दिख जाती थी, तो ये मना करते थे अगर उस वाले रास्ते से तो नहीं जाएंगे। एक दूसरा रास्ता है, उस रास्ते से चलते हैं। वहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के क्वार्टर्स हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा पुल है, वहाँ से चलते हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अपना उन्होंने अपना क्वार्टर और बाकी चीज़ें बना रखी थी, तो इनके लिए थोड़ा एक कॉन्फिडेंस इसमें बन जाता है कि चल वहाँ पर थोड़ी बहुत लाइटें होंगी, इनको थोड़ी शांति, मतलब डर कम लगेगा। तो ये उस रास्ते से आना शुरू करते हैं। दोनों साथ में बातचीत करते हुए आ रहे होते हैं। जब वो उस पुल पे पहुंचते तो इनको अजीब सा लगता है थोड़ा सा, और ये लोग हल्के हल्के पुल पार करते हैं। विवेक ने अपने साथ एक पाठल ले रखी होती है। पाठल एक बड़ा हथियार होता है जो घास काटने के लिए यूज होता है। और जो घनश्याम था, घनश्याम को बीड़ी पीने का शौक था, तो वो बीड़ी लेके चल रहे होते हैं दोनों, पैदल पैदल बात करते हुए साइकिल पकड़ के। एंड देन दे रियलाइज कि पीछे से ना किसी के चलने की आवाज आ रही है, हल्की हल्की। ये थोड़ा चलते हैं, चलने की आवाज आती है, एकदम रुकते हैं, चलने की आवाज रुक जाती है। ये पलट के देखते हैं, कुछ नहीं दिखता। आगे थोड़ी दूराई पे एक लाइट जलती हुई दिखती है, स्ट्रीट लाइट। ये लोग भाग के जाते हैं और स्ट्रीट लाइट के पास पहुंचते हैं, रुकते हैं, पीछे देखते हैं, कुछ नहीं दिखता। और फिर घनश्याम बोलता है भाई बैठ, साइकिल से जल्दी निकलते हैं। जैसे ही ये लोग साइकिल में बैठ के पैडल चलाना शुरू करते हैं, और साइकिल की चेन टूट जाती है। अब इनके पास चलने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ये जब तक रोशनी में होते हैं तब तक कोई आवाज नहीं आती। जैसे ही रोशनी से अंधेरे की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, फिर से एक आवाज। ये 2 कदम बढ़ाते हैं, कुछ कदम एक साथ बढ़ाते हैं, और चलने की आवाज थोड़ा तेज तेज आती है इनके पीछे, कि इनके पीछे भी कोई चल रहा है। दिखाई ढंग से नहीं दे रहा। इतने में अचानक से घनश्याम की एक रैपिड, और घनश्याम विवेक अपना पाठल लेके खड़ा होता है, कौन है कौन है कौन है। घनश्याम ने सुना होता है कि भूत पिशाच जो भी इस तरह की चीज है, ये आग के पास नहीं आते। घनश्याम बोलता है भाई तो साइकिल। वो अपनी माचिस निकालता है, एक जलाता है, और फिर ये लोग उस माचिस के सारे हल्का हल्का पीछे आना शुरू करते हैं। ये लोग हल्के हल्के चलते हुए वो क्वार्टर वाला एरिया पार करते हैं, एक एक तीली जला के उसके सहारे। उस वक्त तीली ही इनका सहारा थी। बीच बीच में इनको आवाज आ रही थी किसी की,
ये समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है, मगर इनको महसूस जरूर हुआ था कुछ है। विवेक साइकिल और पाठल पकड़ के इधर उधर हिला रहा था। जैसे तैसे भगवान का नाम लेते हुए ये लोग अपने घर के आसपास पहुंचे। विवेक अपने घर न जाके सबसे पहले घनश्याम का घर पड़ता था तो घनश्याम के घर गया। दोनों ने दरवाजा खटखटाया। लुटोने वाले थे वहां पे और दरवाजे पर जाकर बेहोश हो गए। जब घर वालों ने खोला तो ये दोनों बुखार से तप रहे थे। अगले दिन सुबह विवेक उठा। उसने सारी चीजें बताई कि उनके साथ क्या हुआ। ये पड़ोस में एक झाड़ फूक वाले थे जो इस तरह की नज़र और हवा को उतारते थे, उनको बुलाया। उन्होंने उसकी नज़र उतारी और फिर घनश्याम दिन में उठा। यह हादसा इनकी ज़िंदगी का एक ना भूलने वाला हादसा था। आप अपना फीडबैक हमारे साथ हमारी ईमेल आईडी में शेयर कर सकते। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में